वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और अब आज हो गई है 2 तारीख, 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं। तो आपने डेफिनेटली तैयारी कर ली होगी। और बहुत सारे जो ऑप्शन बायर हैं वो अपना एक अलग ही लेवल की स्ट्रेटजी बनाए हुए हैं और सोच रहे हैं कि आउट ऑफ द मनी की हम कोई भी कॉल बाई करेंगे और फिर उसी के साथ में एक पुट बाई कर लेंगे और उसका जो प्रीमियम है वो 3x 4x हो जाएगा। इस तरह से सोच रहे हैं वो। तो उसके लिए मैं एक थोड़ी सी चीज़ आपको, अभी मैंने शॉर्ट भी डाला है, अगर आप उसको देख लिया होगा तो, आपने नहीं देखा है तो मैं उस चीज़ को आप बताऊं मैं आपको कि होता क्या है। कि जैसे अभी मैं आपको इंडिया बिक्स का चार्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इंडिया बिक्स जो है वो आपका इंडेक्स आपके मार्केट का फियर दिखाता है और दिखाता है कि वॉलेटिलिटी कितनी है मार्केट में। आप सभी लोग जानते हैं और आप ये देख पा रहे हैं इंडिया बिक्स को यहाँ पे। तो इंडिया बिक्स जो है अभी कुछ अराउंड 25 के आसपास चल रहा है। और अगर पिछले साल का, जो पिछले बार का इलेक्शन का डाटा उठाएं और इससे पुराना डाटा अगर इलेक्शन का उठाएं तो उसमें जो इंडिया बिक्स था 35 तक पहुंचा था। और होता क्या है कि इंडिया बिक्स जब बढ़ता है तो वॉलेटिलिटी जो है बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि मार्केट में कोई भी सिनेरियो कंफर्म नहीं होता है किस तरफ जाएगा। उसके चलते जो बेगा होता है, अनसर्टेनिटी के चलते आपका इंडिया बिक्स जो है बढ़ता है और उसी के चलते आपके जो प्रीमियम्स है वो बहुत हाई हो जाते हैं, क्योंकि जो बेगा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बेगा ऑप्शन बाइंग में एक ग्रीक है जो प्रीमियम्स को डिफाइन करता है। तो होता क्या है कि इस तरह से आपका अभी 25 चल रहा है ये इंडिया बिक्स और पूरा का पूरा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। आपने कोई भी जो प्रीमियम 30 रुपये में मिल रहा था वो आपने 80 रुपये में बाई किया। तो किस तरफ भी आपका बहुत बड़ा अगर अप मूव आएगा और 40 से 1000 से 2000 पॉइंट भी अगर मार्केट अपसाइड ट्रेंड में बढ़ता है, फिर भी आपको बहुत कम पॉइंट मिलेंगे और बहुत कम आपका जो ऑप्शन जो प्रीमियम है वो बढ़ पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना एडजस्ट हो चुका है, ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है। तो इस वजह से जो अभी बहुत सारे लोग ये एक लॉन्ग स्ट्रैडल की स्ट्रेटजी बना के बैठे हैं कि हम इस तरह से ट्रेड करेंगे, वो थोड़ा सा देख के ही ट्रेड करें। क्योंकि जैसे ही बिक्स एकदम से नीचे आता है इलेक्शन के बाद, पोजीशन जैसे ही एक तरफा होती है, क्लियर हो जाता है कि किसकी सरकार बन रही है या फिर कोई भी इवेंट हो उसमें अगर क्लियर हो जाता है कि किस तरह के सिनेरियो आ रहे हैं, तो बिक्स बहुत फास्ट नीचे आता है। और फिर जो एक फंसाने वाली बात रहती है उसमें बहुत ज़्यादा आपको लॉस हो जाता है। ओवरऑल लॉस ना हो तो प्रॉफिट जो होना चाहिए 2x 3x का, वो नहीं हो पाता है जैसा आप सोच पा रहे हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए डेफिनेटली अपनी स्ट्रेटजी पे काम करें और देख के ही कॉल और पुट बाई करें किस तरह से, ये सब आपको करना था। तो डेफिनेटली एक महीने पहले की जो, एक महीने की जो वीकली वो मंथली एक्सपायरी वाली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसको आपको उठाना था, या फिर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते। सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन था फ्यूचर में ट्रेड करते। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप फ्यूचर का उठाते जिसमें आपको लगता है कि अगले पीरियड में इतना बाउंस कर जाएगा, वही आपको अच्छा खासा रिटर्न उसमें मिल पाते। ओवरऑल ये रहा इलेक्शन की स्ट्रेटजी और उसके बारे में बात। अगर हम देखें तो ये बैंक निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम पे चार्ट है और जैसा कि आप लोगों को मैं बताता आया हूँ, अभी भी मार्केट में उतना इंटैक्ट नहीं आया है कि 49,000 को यहाँ से क्रॉस करे। फ्राइडे को मार्केट ओपन हुआ, अच्छे खासे मूव उसमें देखने को मिले, लेकिन 49,000 की जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं कर पाया है। जब तक ये 49,000 की रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है, हमें पूरी तरह से बुलिश नहीं मानेंगे हम। और उसमें कॉल में ट्रेड लेने से पहले एक बार थोड़ा सा मार्केट को ओपन होने के बाद कल के दिन में सस्टेन होने दें, क्योंकि देखो ये चीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, FII जो हैं वो बहुत तगड़ी सेलिंग में बैठे हुए हैं। 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट का उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है। तो सिंपल सा है कि इस तरह की चीज़ें जब भी हुई हैं मार्केट में, एक बहुत डाउनसाइड हज़ारों पॉइंट का आता है। तो इस तरह से आप कम से कम ये चीज़ मान के चलें कि कल के दिन में अगर 49,000 के ऊपर ओपन होता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और आप उसके ट्रैप में फंस सकते हैं। तो सिंपल सा है, मार्केट को ओपन होने दें, ओपन होने के बाद ही थोड़ा सा 10 मिनट देखें, 15 मिनट पूरी तरह से सेटल हो जाए, उसके बाद ही ट्रेड करें।
15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखें तो आप ये चीज़ यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। मार्केट जो था परसों फ्राइडे के दिन में पूरा यहाँ से ओपन हुआ था, फिर इस तरह से उसने पूरा यहाँ पे अपसाइड और डाउन साइड मूव दिए थे, लेकिन 49,000 की जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे ही जाके क्लोजिंग दी है, आप ये देखिएगा। और 49,000 की जो रेजिस्टेंस है आप देखो यहाँ पे, और 2 बार पहले से ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं, यानी कि काफ़ी 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है इस जोन में। तो एक तरह से होता है कि बहुत बार जब रेजिस्टेंस लेता है तो डेफिनेटली जोन तो वीक हो गया, लेकिन डिपेंड करता है कि कल के दिन में मार्केट यहाँ ओपन होके नीचे की तरफ ना आके अपसाइड निकलती है तो डेफिनेटली हमें फिर 49,800 49,500 और अच्छे खासे लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक इलेक्शन की कहना चाहिए रैली का कंटिन्यूशन हो सकता है। तो सिंपल सा है, कल के दिन में हमें बस यहाँ पे ओपनिंग देखनी है, यहाँ कहीं ओपन होता है तो हमें फिर डाउन साइड जाना, डाउन साइड के ट्रेड देखने हैं कि कहाँ पे हमारा नीचे की सपोर्ट है। तो नीचे सपोर्ट आप देखें तो इस तरह से ये जो वन डे टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन देख रहे हैं वही आई हुई है 48,160 48,150 की है। और अगर आपको इसको मार्क करें तो 48,550 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है कल के दिन में, तो डेफिनेटली हमें पुट पे ट्रेड करना है। 49,000 से ऊपर करता है ओपनिंग करती है और मार्केट, और उसके बाद थोड़ा सा सस्टेन करती है, डेफिनेटली हमें फिर कॉल में जाना है। कल लाइव करेंगे, लाइव में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, उधर हम बताते हैं आपको किस तरह का आपका जो मार्केट का सिनेरियो बन रहा है और कहाँ पे हमें कॉल या पुट में ट्रेड करना है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी वही चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। जब तक ये हमारे एक 15 मिनट का चार्ट है, आप देख रहे हैं 22,700 से ऊपर नहीं निकलता है इस जोन से, डेफिनेटली हमें थोड़ा सा देख के ही चलना है ये, ठीक है। 22,700 मान के चलें, तो यहाँ से ऊपर जब भी निकलेगा हमें कॉल में ट्रेड करना है, और फिर हमें हो सकता है कि 22,800 या 23,000 तक के टारगेट देखने को मिल जाए, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी अब बदल रही हैं, लेकिन FII का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर FII DII डाटा अगर हम देखें तो आपको दिखाता हूँ। देखिए कैश में आपने नॉर्मली FII ने भी 1,613 करोड़ और DII ने भी 2,114 करोड़ की यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग की है, लेकिन जैसे ही हम डेरिवेटिव्स में जाते हैं और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे FII ने पूरी तरह से सेलिंग की है। और अगर ऑप्शंस में जाते हैं तब आप देख पा रहे हैं 26,451 करोड़, यानी कि पूरा जो मैं बता रहा था 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उन्होंने शॉर्ट करके रखे हैं, पूरा आप देख पा रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा कहीं ना कहीं इलेक्शन की रैली से पहले एक इम्पैक्ट आ सकता है, तो इसको देखते हुए ही मार्केट में ओपन होने के बाद थोड़ा सा सस्टेन होने दें, उसके बाद ट्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कभी कभी होता है कि गैप अप तो बहुत ऊपर ओपन हो जाता है, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है, और जो बिगनर्स हैं वो बहुत अर्ली एकदम मार्केट ओपन होते ही ट्रेड लेते हैं और फिर सीधा मार्केट नीचे, तो उसमें फिर वो फंस जाते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है। तो मार्केट को सस्टेन होने दें, उसके बाद ट्रेड करें। ओवरऑल अपनी स्ट्रेटजी तैयार रखें 4 जून के लिए, और ऐसी चीज़ें मैं आपको लाता रहूँगा, मार्केट के बारे में आपको बताता रहूँगा। और चैनल पे लाइव करते हैं तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा वहाँ से। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे नई वीडियो का। और थैंक यू, कल मिलते हैं मॉर्निंग में 9 बजे। बाय।